हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। आज जो हम टॉपिक करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का करेंगे कि कभी आपको जैसे जर्नल एंट्री आ जाती है कि जर्नल एंट्री में आपको कभी तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाता है तो कभी पार्टनर डेबिट हो जाता है कि क्यों करते हैं हम, कैसे करते हैं। इसमें एक चीज समझनी है आपको, वो अगर समझ जाओगे तो कभी भी एंट्री आएगी तो वो गलत नहीं होगी। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर रही हूँ, फर्स्ट 3 या 4 एंट्रीज रीड करूंगी, बाकी मैं बोर्ड पे नोट डाउन करके 2 एंट्रीज आपको करना सिखाऊंगी कि कैसे इजी वे में करना है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ये सारा क्वेश्चन ही आपका एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। नंबर 1 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए 10,000। नंबर 2 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय तरन और पार्टनर। नंबर 3 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन पार्टनर। बाकी के हम वन बाय वन हम रीड भी करेंगे, नोट डाउन भी, और आपको सिखाएंगे। अब देखो, जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात आएगी जर्नल एंट्रीज में या फिर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आए, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि बियर कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है। हर एंट्री में कितनी भी एंट्री, एक सिंगल एंट्री भी आएगी तो आप ऐसे देखा करो कि बियर कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है। अगर बियर फर्म कर रहे, बियर वाली चीज डेबिट होगा और पे वाली चीज क्रेडिट होगी। बियर अगर फर्म कर रही है तो डेबिट में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। और अगर पार्टनर बियर कर रहा है तो डेबिट में क्या आ जाएगा, पार्टनर का नाम आ जाएगा। सेम ऐसे ही क्रेडिट में अगर पे कौन कर रहा है, फर्म, तो क्रेडिट में क्या आएगा, बैंक। और अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है, कोई भी आपकी एंट्री क्लियर हो जाएगी। नंबर 1 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000। अब कुछ भी नहीं बोला है, फर्स्ट एंट्री में क्या हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नॉर्मली 10,000। जब कुछ भी नहीं बोलता तो फर्म ही बियर करती है और फर्म ही क्या कर रही है, पे कर रही है। तो बस डेबिट में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। तो पहली एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन। इसी चार्ट से सारी एंट्री हो जाएंगी आपकी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000, ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय तरन। अब पे किसने करे हैं, मैं हर एंट्री में आपको टिक का मार्क करके दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री में किसने बियर किया था, फर्म ने बियर किया था और फर्म ने क्या किया था, पे किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या है, बियर कौन कर रहा है, रियलाइजेशन पे लिखा है, पे, तो मतलब पे क्रेडिट में क्या आएगा, पार्टनर, पार्टनर कर रहा है। तो इसमें कौन सा आएगा, सेकेंड एंट्री में पार्टनर का नेम आएगा। क्रेडिट का पता लग गया, पार्टनर का नाम आएगा। अब लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये लिखा है कि पे कर रहा है पार्टनर। बियर का तो कुछ बोला ही नहीं है। जब कुछ भी नहीं बोलते तो बियर कौन करता है, फर्म करता है। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन, और क्रेडिट में कौन आ जाएगा, पार्टनर। तो हम यहाँ लिखेंगे डेबिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू पार्टनर का नाम आ जाएगा, टू तरन कैपिटल अकाउंट। और नंबर 3, बस आपको यही समझना है कि बियर और पे का देखना है आपको। मैं इसको फिर से ऐसे रब कर रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको हर एंट्री में क्लियर हो जाए। जिस पे सर्कल लगाऊंगी तो इसका मतलब उसका नाम आएगा। नेक्स्ट एंट्री देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। फर्म ने पे किया है तो इसका मतलब पे फर्म, तो इसने पे किया है। तो इसका मतलब क्रेडिट में क्या आएगा, बैंक। जब फर्म पे करती है तो बैंक नाम आता है, जब पार्टनर पे करता है तो पार्टनर का नाम आता है। अब फर्म पे क्रेडिट का मुझे पता लग गया कि बैंक आएगा। अब बिहाफ ऑफ मदन पार्टनर, बिहाफ ऑफ मदन पार्टनर मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें किस कहीं पर पेमेंट दे रहे हैं लेकिन कोई पर्सन हमें दे देता है कि लो मेरे नाम के पैसे दे देना। तो जो पे तो मैं कर रही हूँ लेकिन किसी और पर्सन के करो तो वो मेरे तो नहीं माने जाएंगे, उसी पर्सन के माने जाएंगे। तो सेम यही चीज है कि पे तो कर रही है फर्म लेकिन किसके बिहाफ पर, मदन के नाम पर। मदन कौन है, पार्टनर। तो बियर कौन कर रहा है, पार्टनर बियर कर रहा है। इस केस में अगर बियर पार्टनर कर रहा है तो डेबिट में क्या आएगा, पार्टनर का नाम, और क्रेडिट में क्या आएगा, फर्म का नाम मतलब बैंक। तो डेबिट इसमें क्या आ जाएगा, मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्रेडिट में क्या आएगा, बैंक अकाउंट। इससे ज्यादा इजी वे नहीं हो सकता कहीं पर भी। कितना, 5,000 और 5,000। अब नेक्स्ट एंट्री ध्यान से समझना, ये जो 2 एंट्रीज हैं इनमें से जरूर एक एंट्री जो आपके एग्जाम में आ सकती है। पवन पेड रेमुनरेशन। पवन एक पार्टनर है
उसको रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का मतलब देखो जब भी रेमुनरेशन की बात आएगी ना तो फर्म जो है हमेशा पे करती है, फर्म हमेशा क्या करेगी, पे करेगी रेमुनरेशन। फर्म के लिए वो क्या होता है कि एक्सपेंसेस होता है, तो वो उसकी एंट्री कंपल्सरी होती है। रेमुनरेशन का कोई एक्सपेंसेस है, क्योंकि कभी क्या होता है कि पार्टनर क्या करता है, सारे डिसोल्यूशन का काम करता है, उसके लिए उसको रेवेन्यू मतलब सैलरी कमीशन जो होता है उसका कॉम्बिनेशन पे किया जाता है 20,000। अब आउट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर्म एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए वो 10,000 हुए। एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड बाय पवन, इनकर्ड का मतलब और पे मतलब बियर भी किसने करे हैं, पार्टनर ने। बियर किसने किया, मैंने सर्कल किस पे लगाया, बियर वाले कॉलम में, पार्टनर पे। और पे वाले कॉलम पे भी क्या हुआ, पार्टनर ने क्या किया, पे किया। अब सबसे पहले जब रेमुनरेशन की बात आएगी ना तो पहले रेमुनरेशन की एंट्री करनी है। वो उसमें क्या होता है, रियलाइजेशन डेबिट होता है हमेशा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। किसको पे किए जा रहे हैं, पवन को। तो पार्टनर का नाम क्या है, पवन, तो टू पवन कैपिटल अकाउंट। ये किसकी एंट्री है, मैं यहाँ लिख रही हूँ रेमुनरेशन की, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये किस चीज की एंट्री है, रेमुनरेशन की। रेमुनरेशन पेड बाय फर्म टू पार्टनर, कितना पे किया जा रहा है, 20,000। अब हम करेंगे एक्सपेंसेस की एंट्री। अब एक चीज ध्यान से समझो कि देखो बियर कौन कर रहा है, पार्टनर, तो पार्टनर क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। पार्टनर क्या होगा, डेबिट। अब पे कौन कर रहा है, पार्टनर, तो क्रेडिट में भी क्या आएगा, पार्टनर आएगा। क्रेडिट में भी क्या आएगा, पार्टनर आएगा। तो डेबिट में भी पार्टनर, क्रेडिट में भी पार्टनर, तो वो क्या हो गए, दोनों बैलेंस डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। मतलब हम ऐसे तो नहीं करेंगे पवन डेबिट टू पवन, नहीं हो पाएगा। तो जब पार्टनर ही बियर करेगा, पार्टनर ही पे करेगा, तो उसकी नो एंट्री जब तक फर्म का नाम नहीं होता। तो पार्टनर दोनों में डेबिट और क्रेडिट में जब पार्टनर सेम आ जाए तो उसकी एंट्री नहीं करते हैं। नंबर 4, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 8,000। अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छी एंट्री है ये। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000, आउट ऑफ एक्सपेंसेस 3,000 बियर किसने किए, फर्म ने। अब देखो ध्यान से, अब इसमें दोनों का नाम आएगा। देखो इसमें पहले सर्कल इसको हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं सर्कल लगा रही हूँ तो उसमें पता लगता है आपको। इसमें क्या है, देखो आउट ऑफ 3,000 बोन बाय फर्म, जब बियर कौन कर रहा है, फर्म, तो रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट। फर्म कितने बियर कर रही है, 3,000, ठीक है। नेक्स्ट, और बैलेंस बाय पार्टनर, अब पार्टनर भी कितने बियर कर रहा है, बाकी के 5,000। क्लियर है, 3,000 क्या होगा, फर्म बियर कर रही है, 5,000 कौन बियर कर रहा है, पार्टनर बियर कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, 8,000 पेड बाय फर्म, तो मतलब टोटल के टोटल ये 5,000 भी और ये 5,000 पे कौन कर रहा है, फर्म। पार्टनर पे नहीं कर रहा, पे कौन कर रहा है, फर्म, पूरे के पूरे 8,000। अब देखो पहले इसकी एंट्री करो, दोनों की अलग अलग करेंगे। पहले बियर कौन कर रहा है, फर्म, तो फर्म जब बियर करती है तो डेबिट में क्या आता है, रियलाइजेशन। ये हमारी कौन सी एंट्री थी, थर्ड वाली। और नेक्स्ट 4, 3,000 बियर कौन कर रहा है, फर्म, तो फर्म के लिए रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, 3,000, कितना, 3,000, ये डेबिट कर दिया। अब पे कौन कर रहा है, इसमें फर्म ही पूरा ही पे कर रही है बैंक से 8,000, तो पे पूरा कर दो, टू बैंक अकाउंट 8,000, फर्म पूरा पे करिए। अब बियर कौन कर रहा है, पार्टनर कितना बियर कर रहा है, 5,000, तो डेबिट में क्या आएगा, पार्टनर का नाम आ जाएगा। कौन सा पार्टनर है, पार्टनर का नाम है रवि, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, रवि। मतलब दो पर्सन बियर कर रहे हैं, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, ये हमारी क्या बन गई, एंट्री बन गई। देखो बियर कौन, दो पर्सन करे थे, फर्म भी और पार्टनर भी, तो डेबिट में फर्म की जगह रियलाइजेशन और पार्टनर की जगह पार्टनर का नाम। पे सिर्फ फर्म कर रही है तो टू बैंक से क्रेडिट कर देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं, 5,000, बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर। बियर कौन कर रहा है, पार्टनर, बियर कौन कर रहा है, पार्टनर, तो डेबिट में पार्टनर का नेम आएगा। पे भी कौन कर रहा है, पार्टनर, क्रेडिट में क्या आएगा, पार्टनर, दोनों में ही पार्टनर हो गए। जब दोनों साइड पार्टनर हो जाते हैं ना बियर और पे में, तो कोई भी एंट्री नहीं होती है, तो इसकी नो एंट्री, क्योंकि दोनों में सेम नाम आ जाएगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो उसमें कोई भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट,
मनोज एक पार्टनर है, पेड रेम्यूनरेशन, कि वो डिसोल्यूशन का काम करेगा, उसको रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा। इससे जस्ट पहले वाली एंट्रीज में भी आया था रेम्यूनरेशन, तो मैंने आपको बोला था कि उसमें एक्सपेंसेस का कोई नाम नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, रियलाइजेशन, जब भी उसकी एंट्री आएगी तो रियलाइजेशन को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस है। किसको पे किया जा रहा है, मनोज को, तो मनोज का नाम क्रेडिट में आ जाएगा। तो मनोज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट यहाँ पे पहले वाला लिखा हुआ है, रब नहीं किया था तो इसको रब कर लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,000 और 10,000। नेक्स्ट एंट्री देखो, देव, देव एक पार्टनर है, उसको पे किया जा रहा है रेम्यूनरेशन। जब भी रेम्यूनरेशन की एंट्री है तो आपको इसको कुछ नहीं देखना, पहले उसकी एंट्री करनी है। उसकी फिक्स एंट्री होती है, कंपल्सरी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टनर को आप पे कर रहे हो। देव है तो देव कैपिटल अकाउंट, उसको प्रॉपर पूरा रेम्यूनरेशन पे कर दो, 15,000 और 15,000। ये पहले का लिखा हुआ है, इसको रब कर देते हैं लास्ट वाली एंट्रीज का। नेक्स्ट इसी में लिखा है, इसी एंट्री में कि देव को रेम्यूनरेशन पे किया, ये इसकी फर्स्ट एंट्री, कंपल्सरी एंट्री। इसी की पार्ट की आगे लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है पेड बाय फर्म 8,000। अब ये नहीं बताया कि बियर कौन कर रहा है। जब आपको मेंशन ना हो ना कि बियर इन दोनों में से कौन कर रहा है, फर्म या पार्टनर में से, तो हम किसका मानते हैं कि फर्म बियर कर रही है। कौन बियर कर रहा है, फर्म। और पे कौन कर रहा है, पे भी कौन कर रहा है, फर्म पे कर रहा है। तो दोनों में फर्म है, इधर भी फर्म है, तो ऐसे नहीं कि कट कर जाएगा। जब दोनों साइड पार्टनर होता है तब नो एंट्री होती है। अब बियर कौन कर रहा है, फर्म, तो डेबिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन। पे कौन कर रहा है, फर्म, क्रेडिट में क्या आएगा, बैंक आएगा। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक लिखा क्यों, और रियलाइजेशन डेबिट किस लिए लिखा, उसका रीजन हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट लास्ट एंट्री है हमारी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 5,000, बोर्न बाय पार्टनर पवित। अब बियर कौन कर रहा है, पार्टनर बियर कर रहा है। बियर कौन कर रहा है इसमें, पार्टनर। अब नेक्स्ट है पेड बाय अनदर पार्टनर, पे भी कौन कर रहा है, अनदर पार्टनर। जब मैंने आपको बताया दोनों साइड, इधर भी पार्टनर हो इधर भी पार्टनर हो, दोनों में टिक करा रही हूँ, ये लास्ट वाली एंट्री का। ये इधर बियर कौन कर रहा है, पार्टनर, पे भी कौन कर रहा है, लेकिन दूसरा पार्टनर पे कर रहा है। अब उन्हें वैसे तो इसकी नो एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें क्या है कि आपको साइड में लास्ट वाली एंट्री में देखना कि रिकॉर्डेड, आपको इसको बुक्स में क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। तो जब बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी है तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। बियर कौन कर रहा है, एक पार्टनर, तो पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट, पवित। तो एंट्री में क्या आएगा, पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब पे कौन कर रहा है, पार्टनर, क्रेडिट में क्या आएगा, पार्टनर का नाम। कौन सा पार्टनर पे कर रहा है, हितेश, तो क्रेडिट में कौन आ जाएगा, हितेश, हितेश कैपिटल अकाउंट। कितना, 5,000। जब दोनों साइड पार्टनर होते हैं ना तो उसकी नो एंट्री, लेकिन उन्होंने बोला कि इसकी एंट्री करनी है, तो जोन सा पार्टनर बियर कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जोन सा पार्टनर पे कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा कोई केस नहीं आता एक्सपेंसेस वाला, चाहे आप रियलाइजेशन में करो। अगर आपको जर्नल एंट्री बनानी आ जाती है, अगर रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाने के लिए आता है, आपने जर्नल एंट्री करेक्ट करी तो रियलाइजेशन टू बैंक आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाने के लिए आएगा। डेबिट साइड में आप क्या लिख दोगे, टू बैंक लिख देना। और अगर जैसे मान लो पार्टनर पे कर रहा है, रियलाइजेशन की एंट्री कर रखे, डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, पार्टनर का नाम आ जाएगा।